महर्षि दयानंद सरस्वती जी की पावन कुटिया में हम सभी उपस्थित हैं और यहाँ बैठ करके आप बहुत सारे विचार अपने मन में लेकर के तैयार होकर के चले हैं। मानवीय स्वभाव है, यदि जब वह कहीं भी किसी भी जगह जाता है तो अपने मन में बहुत सारे विचार और बहुत सारे व्यवहार तैयार करके जाता है। और जब वह घर से निकलता है और घर से जहाँ के लिए निकलता है वहाँ के लिए वैसे ही संस्कार और व्यवहार अपने मन में तैयार करता है। सामान्यतः यह मानवीय चेतना का एक मनोवैज्ञानिक विषय है और उसी मनोवैज्ञानिक विषय से हम भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। वक्ता भी उसी से जुड़ा हुआ है और श्रोता भी उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जब हम आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात करते हैं तो समाज में अन्य सारे समाज सुधारकों से और अन्य सारे चिंतकों से महर्षि दयानंद सरस्वती कुछ भिन्न नजर आते हैं। अच्छा, महर्षि दयानंद सरस्वती भिन्न इसलिए नजर आते हैं क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी पुड़िया में बंद करके किसी भी चमत्कारी परंपरा के संवाहक नहीं हैं। और संसार का मानवीय एक स्वभाव है, जब एक नन्हा सा बच्चा संसार में पहली बार आता है और वह संसार से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, उसे संसार के किसी संबंध से, संसार के किसी मोह से, संबंध से, किसी रिश्ते से उसका संयोग नहीं होता, वह उससे परिचित नहीं होता, तो उसे ऐसा लगता है कि एक छोटा सा ही स्वरूप उसके लिए सारी की सारी दुनिया है। या इसी बात को और भी सरलता से समझने की कोशिश करें, यदि एक किसी पारिवारिक जिम्मेदारी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आपके लिए संसार क्या है, तो वह व्यक्ति कहेगा कि मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी जमीन और मेरे आसपास का दायरा ही मेरे लिए संसार है। इससे अधिक मैं संसार की परिभाषा नहीं कर सकता। लेकिन जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के चिंतन को देख करके देखते हैं और हम अन्य सारे मनोवैज्ञानिक समाज सुधारकों की बात करते हैं तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहीं भी चमत्कारी बात नहीं करते। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी चमत्कार की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा और आपका जीवन भी कहीं चमत्कार का स्रोत नहीं है। हम अपने जीवन के सारी संरचना पर यदि विचार करके देखेंगे, चिंतन करके देखेंगे, तो परमात्मा जब हमें और आपको इस संसार में भेजने के लिए तत्पर करता है तो उससे पहले एक प्रक्रिया चलती है, एक पूरा का पूरा डेटा का एनालिसिस होता है, एक डेटा तैयार होता है और उस डेटा के तैयार होने के बाद माता का, पिता का, जगह का, स्थान का चयन किया जाता है और उस चयन के बाद हमारा और आपका इस संसार में आगमन होता है। और जब हम इस संसार में आते हैं एक नन्हे से स्वरूप में माँ हमें पहली बार अपने हाथ में लेती है और उस पिता को, जो पिता अपनी संतान को देखने के लिए आतुर होता है, उसे दिखाती है, तो फिर एक आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है। वह जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा का नाम होता है कि इसका चेहरा मेरे जैसा है, कोई कहता है इसका चेहरा मेरे जैसा है। और जब यह प्रतिस्पर्धा माता और पिता के बीच में चलती है तो इसी दौड़ में आगे दादा दादी भी हो जाते हैं, नाना नानी भी हो जाते हैं। और इसी दौड़ के साथ नाना आते हैं तो कहते नहीं देखो मेरे जैसी नाक है संदीप जी, एक दूसरा कहता है कि नहीं मेरे जैसी भौहें बिल्कुल है, मेरे जैसा चेहरा बिल्कुल है, यह बिल्कुल मुझसे मिल रहा है। और इसी प्रतिस्पर्धा में, होड़ में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी बंधु बांधव हैं, वो पीछे नहीं हटते। बहुत दिनों तक यही दौड़ चलती रहती है कि शायद मेरे जैसा है, शायद मेरे जैसा है। किसी के मन में ये भाव नहीं आता, किसी के मन में ये विचार नहीं आता कि ये सारी की सारी दौड़ जो चल रही है, हम अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में ये भाव उत्पन्न कर रहे हैं। जरा सृजन करने वाले सामर्थ्यवान उस शक्ति के बारे में सोच करके देखो जिसने बहुत छोटे से स्थान में सारी चीज़ों को सृजन किया है। यदि मैं आपको एक छोटे से कक्ष में कहीं बैठा करके और चारों ओर से सब कुछ बंद कर दूं और कुछ छोटे से संसाधन आपको दे दूं और आपसे कहूं जो बच्चा आर्ट में और कला में सबसे ज़्यादा निपुण हो कि अब आप चित्रकारी करो, तो मैं ये बात बहुत आसानी से और बहुत शक्ति के साथ कह सकता हूं कि शायद आपका चित्र और मन दोनों के दोनों बिगड़ जाएंगे।
लेकिन वहां भी वो सृजन और संरचना परमात्मा करता है और उसकी संरचना में कहीं भी किसी भी प्रकार की खराबी बोलो नहीं होती है, जब तक हमारे मनोवैज्ञानिक और संरचना के स्वरूप में कोई भी खराबी नहीं होती है। इसीलिए जब परमात्मा की संरचना में कहीं भी चमत्कार बोलो नहीं है, तो इस बात को महर्षि दयानंद ने आसानी से समझा है। बच्चे के सृजन करने की शक्ति से लेके और जगत में आने तक की शक्ति में जब वो नन्हा सा स्वरूप इस जगत में आता है और जब इस जगत को देखता है, जगत से अनभिज्ञ होता है, अनजान होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वह इन संबंधों से जुड़ने लगता है, उसे लगने लगता है ये तो माँ है, ये बार बार मुझे खिला रही है, ये बार बार मुझे लाड़ कर रही है, मुझे समीपता प्रदान कर रही है, ये माँ है। और फिर लालायित होकर के पिता पकड़ता है तो बच्चे को ये पता लग जाता है कि ये तो पिता है। धीरे धीरे वो स्वरूप बड़ा होता है, दादा बढ़ते हैं तो दादा का ज्ञान हो जाता है, दादी समीप होती हैं तो दादी का ज्ञान हो जाता है। और जो भी पालन और पोषण करने वाले हैं, जितने भी संबंध उस बच्चे से जुड़ने लगते हैं, बच्चा उन संबंधों से परिचित होने लगता है और उसी परिचित यात्रा के साथ हमारी और आपकी जीवन की यात्रा की शुरुआत होती है। और हमारी और आपके जीवन की इस यात्रा की शुरुआत के ये जो सबसे पहले पन्ने हैं, इन पन्नों में किसी भी प्रकार का मानसिक असंतुलन बच्चे के मन में नहीं होता है, किसी भी प्रकार का छल नहीं होता, किसी भी प्रकार का कपट नहीं होता और किसी भी प्रकार के चमत्कार करने का भाव भी मन में नहीं होता है। यहां तक कि बच्चा संसार के सारे पदार्थों से बिल्कुल अनजान होता है और हर कोई उसको अपने समीप बैठना चाहता है, कोई भी गोद लेना चाहता है, पुचकारना चाहता है, दुलार करना चाहता है। लेकिन संसार का क्रम है, शीशे के सामने खड़े होने वाला व्यक्ति को एक समय आकर के शीशा भी चिढ़ा करके कहता है, देख तेरा प्रत्येक रूप मैंने बदलते देखा है, लेकिन मैं कभी बदला नहीं हूं। कल जाकर के उसके सामने खड़े होकर के जब मौका मिले, बहुत देखे हमने, बहुत संभले हैं हम, मान लो वो भी हमें चिढ़ा करके कह रहा हो कि देखो हमने तुम्हारा बदलता हुआ स्वरूप देखा है, तुम बदलते चले गए और तुम्हारी आकृति ही नहीं बदली है, तुम छोटे से लेके बड़े और बड़े से लेके बूढ़े और बूढ़े से लेके पूरे होने तक इतने बदले हो कि शायद तुम्हें भी यह जान नहीं है कि बदलते 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 तुम कहां पहुंच गए। और वह जो छोटा स्वरूप, जिस स्वरूप में बच्चे को बिल्कुल चीजों का पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको आप लेना चाहते हो, खिलाना चाहते हो, समीप बैठना चाहते हो और बाहर वाला भी कोई मिल जाए तो उसको गोद में लेना चाहता है, 4 बार पूछता है। लेकिन आज जब आप इतने बड़े हो जाओ और आप किसी से ये कह दो कि मुझे गोद ले लो, मैं विषय को लेकर के घूमना चाहता हूं आपको, अगर आप ये कह दो कि मुझे गोद ले लो, मुझे खिला लो, तो शायद व्यक्ति कहेगा इसको किसी भी प्रकार का मनोरोग हो गया है, किसी चिकित्सक को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्वरूप बदल गया, आपका ढांचा बदल गया। और जब से हम संसार में आते हैं और जब तक हम संसार में रहते हैं तब तक हमारा स्वरूप बदलता रहेगा और यह भी स्वरूप किसी चमत्कारी प्रक्रिया का जनक नहीं है। यहां भी हमारे शरीर के साथ कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। संसार का प्रतिपल वह नन्हा नन्हा रूप बदल रहा है, बढ़ रहा है, आप उसको देख रहे हो और जो निरंतर देख रहे हैं उन्हें ये ज्ञान और अनुभव नहीं होता कि बच्चा बढ़ता चला जा रहा है, और जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने आप को देखता है उसे भी ये अनुभव नहीं होता कि वह प्रतिदिन बदल रहा है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा विचार करने का विषय है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जिस चिंतन परंपरा की ओर खींच कर आपको ले जाना चाह रहा हूँ
कि महर्षि दयानंद सरस्वती सांसारिक इस बदलते स्वरूप में, इसलिए मनुष्य को ये कहते हैं कि कुर्वन् नेवेह कर्माणि। लेकर के आता हूं आपको, विषय से जुड़ने की कोशिश करना। महर्षि दयानंद सरस्वती आपको चमत्कार के लिए क्यों मना करते हैं? संसार में सबसे ज्यादा कष्ट यदि कहीं है, दुख यदि कहीं है, तो पुड़िया में बंद करके बोलो चमत्कार वाली चीजों को देने से हैं। आपकी आशाएं जुड़ी, आशाएं जुड़ने के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी। शब्दों को पकड़ना, भावनाएं जुड़ने से आपकी श्रद्धा जुड़ी, और श्रद्धा जुड़ने से फिर जो आपने बहुत बड़ा स्वप्न पूरे होने की चाह रखी, जो पूरी तरीके से अवैज्ञानिक है, असंबंधित है और अनावश्यक है, उसके पूरे होने के संबंध में यदि वह पूरा नहीं हुआ, तो जिससे पुड़िया लेकर के आए हो वह चमत्कारी व्यक्ति के चमत्कार में ताकत नहीं है। लेकिन इससे विपरीत यदि कहीं किसी भी रूप में आपका पुरुषार्थ फल गया, शब्द समझना, गहरा विषय पकड़ा है। यदि आपके पुरुषार्थ में बल है, आपके विद्या में तप है, आपके ज्ञान में तप है, और वह पुरुषार्थ फल गया, तो उसी दिन से वह चमत्कार वाली पुड़िया का प्रभाव आपके ऊपर हो गया और आप एक ऐसे विषय से जुड़ गए जिस विषय से आपका कोई संबंध नहीं है। परिणाम तो आपके पुरुषार्थ का हुआ, परिणाम आपके फल का हुआ, परिणाम आपकी मेहनत का हुआ, लेकिन आप विश्वास अपने परिश्रम पर ना करके चमत्कार पर कर बैठे, और इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि आपने रास्ता गलत पकड़ लिया। और 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों में और महर्षि दयानंद में एक बहुत बड़ा विशाल अंतर है कि महर्षि दयानंद ने तिनके भर भी किसी को कभी गलत रास्ता ना पकड़वाया, और ना किसी ने हिम्मत की कि उनके सामने गलत रास्ता पकड़वाने की बात करते। तो परिवार का जो सदस्य सख्त होता है, अनुशासित होता है, सीधी बात करता है, जो आपको जल्दी उठा दे, जल्दी तैयार कर दे और बार बार आपकी गलतियों पर टोके, आपको बचा करके अलग कर लेंगे। आप सुबह से लेकर के बहुत सारे शाम तक जितने भी कर्म करते हैं, उनमें कुछ ऐसे कर्म हैं जो आपको स्वाभाविक रूप से करने ही हैं, जिनके बिना आप चाहते हैं तो भी रह नहीं सकते। कुछ ऐसे स्वाभाविक कर्म हैं कि जिन कर्मों को करने से आप किसी भी प्रकार बच नहीं सकते, और कर्म का यह खेल भी निरंतर मनोवैज्ञानिकता को प्रदर्शित करता है। जो आप भोजन करते हैं, जो आप स्नान करते हैं, जो आप अपने लिए वस्त्रों का चयन करते हैं, अपने लिए सोते हैं, जगते हैं, ये आपकी स्वाभाविक प्रक्रिया के कर्म है। इन कर्मों के परिणाम आपके कर्मों में गिनत नहीं है। ये ऐसे कर्म हैं जो निरंतर आपको भी करने हैं और आपके घेर में बंधा हुआ पशु भी इन्हें करता है। समझने की कोशिश करना, ये कर्म आप भी करते हैं और आपके घेर में बंधा हुआ पशु भी करता है। वह भी सोता है, बोलो, वह भी जगता है, और हो सकता है हमारे और आपके जगाने से पहले जग जाए। उसे खर्राटे नहीं आते, उसे जगाने और बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो स्वाभाविक कर्म हैं, वह निरंतर होंगे और वह पशु को भी करने होंगे और मनुष्य को भी करने होंगे। इन स्वाभाविक कर्मों को करने वाले व्यक्ति के संसार में मनुष्य के लिए भी वही नियम है और पशु के लिए भी वही नियम है, लेकिन पशु इस नियम और बंधन से बिल्कुल परे है, क्योंकि उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ज्ञान समाहित नहीं हो सकता। चाह कर भी भ्राता जी उसकी रिकॉर्डिंग, बोलो क्यों? क्योंकि उसमें मानसिक, वाचिक और कार्मिक कर्म करने की शक्ति
नहीं है। अब इसको सरलता में लेकर के चलता हूं। वह मन से कर्म नहीं कर सकता, वह वाणी से कर्म नहीं कर सकता, और वह व्यवहार से भी अपने कर्म में परिवर्तन और बदलाव नहीं कर सकता। करेगा भी तो मार और पीट करके करेगा, स्वाभाविक नहीं करेगा। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती का चिंतन है, और उन्होंने उस समय उस धारा में कहा था कि संसार की सबसे बड़ी यदि दुर्गति कहीं है तो ये जो सरल मार्ग है, जो असत्य मार्ग है, जो अकर्म का मार्ग है, जो अविद्या का मार्ग है, जो हमें और आपको दुख प्रदान कर रहा है कि थोड़ी सी पुड़िया लेकर के परीक्षा परिणाम से पहले कहीं चले जाओ और पूरे साल ना पढ़ो, शायद हो सकता है अच्छे परिणाम आ जाए। और धोखे में कहीं किसी साथी ने आपके साथ कुछ अच्छा बुरा कर दिया, इधर से कुछ मिल गया तो आपका विश्वास हो गया, और यदि आप कहीं फेल हो गए तो आपने जो वो दही, वो शक्कर, वो जो पुरुषार्थ किया था वह आपको झूठा लगने लगेगा। इसीलिए संसार में कर्म का धागा पकड़ करके हमें आगे बढ़ना है, और कर्म का धागा पकड़ करके आगे बढ़ना है। तो अब यहाँ से हमारी सच्ची और अच्छी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब नन्हे बच्चे थे, सामान्य बच्चे थे, तो गलती भी करते थे, बर्तन भी फोड़ते थे, टीवी भी तोड़ते हैं, तो गलती में नहीं आता है। लेकिन जैसे ही बच्चा समझदार और बड़ा बन गया, उसको ये ज्ञान हो गया, उसको ये अनुभव हो गया कि तुम्हारा और हमारा भला केवल कर्म से होगा। शास्त्र इस बात को बहुत जोर से कह रहा है कि कुर्वन् इह कर्माणि, इस संसार में यदि तुम्हें वास्तव में अपने जीवन को सुधारना है, इह इस संसार में कर्माणि, कर्मों को करते हुए जीने की चाह करो। अकर्म हमेशा तुम्हारे और हमारे दुखों का कारण बनेगा। कर्म ही आपका और हमारा आज बदलेगा, और कर्म ही हमारा और आपका कल बदलेगा, और कर्म ही हमारे और आपके अभावों के प्रभावों को बदल देगा और परिणत कर देगा, और ऐसा कर देगा जैसा आपने और हमने सोचा नहीं होगा, क्योंकि वही शक्ति और वही ताकत परमात्मा ने हमें और आपको दी है। और महर्षि दयानंद सरस्वती उसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आर्य समाज आपको अनेक बार इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब बात शुरू होती है कि कर्म तो आपने जाना कि कर्म करना है, लेकिन कर्म की श्रेणी में 3 प्रकार के कर्म हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं जो मन से हो रहे हैं, और शास्त्र की बात है, सबसे पहले किसी से कुछ कहने के लिए मन में तैयार होता है। जब किसी से चुगली करने जाती हो तो सबसे पहले चुगली कहाँ तैयार होती है, सोचो जरा। और कई बार तो हृदय में सुखबुगाहट होती है कि पड़ोसी से जाके कहूंगी और उसकी जाकर के उससे कहूंगी, तो सबसे पहले सुखबुगाहट कहाँ शुरू हुई? मन में शुरू हुई, चित्त में शुरू हुई। और जब वो सुखबुगाहट अंदर शुरू हुई तो आपके जीवा ने हिलोरे ली, आपके जीव ने सोचा अरे मैं तो बेकार हूं, मेरा कोई काम नहीं है। फिर आपका मन करता है, और यदि आपसे कोई ये कह दे कि अरे बताना मत, बिल्कुल मत कहना, और उनसे तो बिल्कुल मत कह देना, फिर जाकर के, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, नेगेटिवली मत ले लेना। फिर तो बार बार मन करता है, बार बार विचार करता है कि मुझे जाकर के कहना है और बताना है। तो पहला क्या हुआ? कर्म मन से हो गया। आपका कोई संबंधी, आपका कोई मित्र यदि आपको मना करे कि नहीं आपको ये नहीं करना है और किसी को नहीं बताना है, इसीलिए मैं हमेशा भ्राता जी एक बात कहता हूँ, इस संसार में सबसे बड़ा यार, सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा सखा, सबसे बड़ा संबंधी यदि आपका कोई है तो परमात्मा है। जो भेद आपने अपने पेट में नहीं पचाया, बहुत बड़ा साइंस कह रहा हूं, जो भेद आपने अपने पेट में नहीं पचाया उसको औरों की गारंटी
जिसको आप नहीं पचा सके, जिसको आप नहीं डाइजेस्ट कर सके, तो किसी दूसरे पर ये मत सोचना कि उसको कभी अपच उस विषय से नहीं होगी। का भी प्रयोग कर लिया तो फिर वह मनसा, वाचा और कर्म, जो शरीर के द्वारा क्रिया कर दी गई वो कर्म की क्रिया हुई। और ये तीनों प्रकार के जो कर्म हैं, इन अच्छे और बुरे कर्मों के परिणाम ही संसार में हमारे उत्थान और हमारे पतन का चुनाव करते हैं, न कि चमत्कार। हम जिस प्रकार के कर्मों को अपने मन से करते हैं और जिस प्रकार का व्यवहार अपनी वाणी से करते हैं और जिस प्रकार का आचरण हम करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन की दशा और हमारे जीवन की दिशा का चुनाव होता है। एक बहुत सरल सा उदाहरण आपके सामने, आपके ही क्षेत्र का, यहीं का, इसी जगह का, इसी समाज का प्रस्तुत करता हूं, शायद बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास कुलदीप जी हैं, आप सब कुलदीप जी से परिचित हैं। कुलदीप जी का कर्म प्रज्ञान मुनि जी से मिलने से पहले भिन्न था। भ्राता जी पीछे बैठे और भ्राता जी भी बैठे हुए हैं, अलंकार जी। प्रज्ञान मुनि जी से मिलने से पूर्व उनकी जीवन शैली, उनका कर्म, उनका व्यवहार भिन्न था। लेकिन जैसे ही वो मुनि जी से मिले और उनसे मिलने के बाद उनका विद्या, उनका पुरुषार्थ, उनका कार्य करने का तरीका भिन्न हुआ, तो बोलो उनका जीवन बदला कि नहीं बदला? तो उस जीवन के बदलने का मूल कारण क्या हुआ? कर्म हुआ या कोई चमत्कार हुआ? और अब ये कर्म जितने पुरुषार्थ से और परिश्रम से वो मंच के माध्यम से करते जाएंगे, उतने ही निखरते जाएंगे। जिस दिन कर्म का अभ्यास छोड़ देंगे, हारमोनियम छोड़ देंगे और बोलना और अभ्यास करना छोड़ देंगे, बोलो कमजोर हो जाएंगे। वो उनके पास भी लागू होता है और मेरे साथ भी लागू होता है और आपके साथ लागू होता है। यही 19वीं शताब्दी के महर्षि दयानंद में और अन्य समाज सुधारकों में अंतर है। जो बात कड़वी होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है। मिठाई का व्यवहार हर व्यक्ति को पसंद होता है। छोटा बच्चा भी चाहता है कि पिता उससे शक्ति ना करे। शक्त पति से पत्नी को भी घबराहट होती है, शक्त गुरु से शिष्य को भी घबराहट होती है और शक्त रवैये वाले व्यक्ति से समाज को भी घबराहट होती है। और घबराहट जरूर होती है, लेकिन सच हमेशा सुखदाई और आनंददायी होता है। इसीलिए बोलो, सुखदाई और आनंददायी घूंट पीने के लिए तैयार हो या नहीं? बोलो। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अच्छे से मानना पड़ेगा और ये मन में बिल्कुल नहीं अपनाना पड़ेगा। मैं उस बात को बिल्कुल नकारता हूं जो कहते हैं कि महर्षि दयानंद ने तो चीजों का विरोध किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चीजों का विरोध नहीं किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने चीजों को सही तरीके से प्रस्तुत करने की दृष्टि दी है। अंतर इतना है कि उन्होंने चीजों को सही ढंग से प्रस्तुत किया है, सही ढंग से परोसा है, परोसने का तरीका बदला है। अंतर इतना है कि हमारे और आपके मस्तिष्क में चमत्कार इतना ज्यादा हावी हो गया है कि हम भी कोई सरल रास्ता चाहते हैं, सोचते हैं कि सीधे ग्रेजुएशन हो जाए, शायद 9th 10th 11th 12th करने की जरूरत ना पड़े। हम चाहते हैं शायद हमें कॉलेज जाने की जरूरत ना पड़े, सीधे ही परीक्षा का परिणाम आ जाए और उसके बाद यदि कोई मिल जाए तो कहीं से सीधी ज्वाइनिंग हो जाए। लेकिन ऐसी संरचना ना परमात्मा की है और ना आपके, हमारे और जीवन की है। तो पहला कर्म आपने मन से किया, दूसरा कर्म आपने वाणी से किया और तीसरा कर्म फिर आप अपने शरीर से करते हो। चाहे हाथ से कर दो, चाहे डंडे से कर लो, चाहे पैर से कर लो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रक्रिया से कर लो। ये 3 प्रकार के कर्म की शाखाएं हैं। अब यहाँ से 3 और कर्मों की शुरुआत हो रही है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा? ये 3 सरल कर्म हैं। अब इसके बाद आप अपने कर्मों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। इसके बाद अपने कर्मों को आप इकट्ठा करना शुरू करते हैं, संचित करना शुरू करते हैं।
जैसे आप अपने जीवन में जब बहुत छोटा सा आपका जीवन हो और आप समझदार हो जाएं और आपके बच्चे हो, आपका परिवार हो, तो आप अपनी पूंजी को संभालने की कोशिश करते हो। इसीलिए सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर अपने जीवन की यात्रा तक जितने भी प्रकार के मन से, जितने भी प्रकार के वाणी से आप कर्म करते हो, वो आपके कर्म संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं और जमा हो जाते हैं। और ये भी कोई चमत्कार बोलो नहीं है, ये आपका पुरुषार्थ है कि आप अपने कर्म को कितने अच्छे से करते हो, कितने तरीके से करते हो। और फिर वही जो कर्म है संचित, जब वही संचित कर्म आपके क्रियमाण हो जाते हैं, अर्थात क्रियान्वित हो जाते हैं, प्रयोग में आते हैं, तो वो आपको सुख, आपको सुविधा, आपको साधन, आपको सम्मान, आपको यश, आपको भूमि, इन सारे स्वरूपों के रूप में प्रदान करते हैं। इसीलिए महर्षि दयानंद के इस कर्म विधान और व्यवस्था पर हमें भरोसा करके अपने जीवन में कर्म पर विश्वास करना चाहिए, ना कि चमत्कार पर विश्वास करना चाहिए। यदि चमत्कार पर विश्वास करोगे तो ये समझ लेना, जिस डाल पर बैठे हो उसी डाल को काट रहे हो और नीचे एक व्यक्ति को रस्सी लेकर के लटका रखा है कि यदि छोटा भी पतला तना कहीं काटने से बच जाए तो भी नीचे को धमका लेना और मैं गिर जाऊं। इसलिए यदि कर्म पर भरोसा करेंगे और चमत्कार पर भरोसा नहीं करेंगे तो आपके और हमारे जीवन का उत्थान होगा। शायद लाइट और माइक आज दोनों मेरे से नाराज रहे। मैंने ये विषय आपको देने की कोशिश की है कि चमत्कार की परंपरा, किसी भी प्रकार के शॉर्टकट की परंपरा हम अपने कर्म पर भरोसा करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, तो देखेंगे आपका और हमारा जीवन खिल जाएगा। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।